एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 12। हम लोग लास्ट 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक है हेलो अल्केन हेलो एरिन एंड दूसरा है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अब है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर में कॉम्प्लिकेशन कम है, सोचना कम है, डायरेक्टली याद ज्यादा रखना है। बहुत कुछ ऐसी कुछ ही पॉइंट है जिसमें आपको थोड़ा सा मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि ये ऐसे हो रहा है। बाकी सब में आप सीधे सीधे उसे अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ चीजें ऐसी है जिसमें रिएजेंट आपको याद करने पड़ेंगे। तो आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में ऑक्सीडेशन वाला एक पॉइंट में याद करवा लूं तो वो यदि पॉइंट याद है तो वो सारे रिएजेंट वापिस यहां पर यूज होने वाले हैं। तो आई होप कि आप वो एक बार देख के आइए। आपने नोट बनाई होगी, उसकी कॉपी बनाई है ना, तो उसमें देख के आइए, या फिर वीडियो लेक्चर है उसका तो आप वीडियो लेक्चर को रिवाइंड कर लीजिए। 1.5 स्पीड पे मैं बोल दूंगा, चिंता मत करिए। तो फटाफट से वो एक बार रिकॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर जब लिखूं तो वो नया नहीं लगना चाहिए आपको। तो एक बार याद करके आइएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये तीनों को साथ में क्यों रखा है? कुछ तो रीजन होगा, राइट? तो एग्जैक्टली ये तीनों में एक रीजन मेन है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, एंड दूसरा इन सब में कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये 2 पॉइंट की वजह से तीनों को साथ में रखा गया है। बट अल्कोहल फिनॉल ईथर उसमें भी तो O था, बट वो OH एंड ऑक्सीजन एंड अल्कोहल जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स बनते हैं, तो इसलिए उनको साथ में रखा था वहां पर। तो यहां पर हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो कार्बोनाइल ग्रुप किसे बोला जाता है? When the carbon attached with the oxygen with double bond, it is known as a carbonyl group. अब ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इस कार्बोनाइल ग्रुप से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है हम दोनों तरफ क्या रखते हैं। दोनों तरफ जो चीज रखेंगे उसके हिसाब से चीजें फॉर्म होती जाएगी। जैसे कि एक तरफ में अल्काइल रखो और दूसरी तरफ में हाइड्रोजन को रखो तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। यदि यहां से मैं कार्बोनाइल ग्रुप में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रखूं, वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कीटोन। लिखते रहना। यदि कार्बोनाइल ग्रुप है, एक तरफ में अल्काइल ग्रुप को रखो और दूसरी तरफ में OH ग्रुप को रखो, बेटा हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रख लो, तो ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए और कुछ बना सकते हैं क्या इसमें से? बेटा कार्बोनाइल ग्रुप रख लिया, उसके बाद मैंने यहां पर R रख लिया अल्काइल ग्रुप, एंड दूसरी तरफ मैंने OR ग्रुप रख लिया, तो एस्टर बना सकते हैं हम लोग। क्या बना सकते हैं? एस्टर बना सकते हैं। फिर और कुछ बना सकते हैं क्या? कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ मैंने अल्काइल ग्रुप रख लिया और दूसरी तरफ मैंने NH2 ग्रुप रख लिया, तो अमाइड बन सकता है। फैक्ट्री है वैसे, कार्बोनाइल ग्रुप फैक्ट्री है, बहुत सारी चीजें फॉर्म हो सकती है। और कुछ बन सकता है क्या? कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ मैंने अल्काइल रख लिया, दूसरी तरफ में Cl रख लो, इसे बोल सकते हैं हम एसिड क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एसिड क्लोराइड बोलेंगे। वैसे यहां पर यदि CH3 रख लो तो एसिटाइल क्लोराइड ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो ऑयल क्लोराइड लिखो या एसिड क्लोराइड लिखो, नो फर्क, नो डिफरेंट। चलो अब आगे बढ़े। इसमें हम लोगों को यहां पर सबसे पहले इस चैप्टर को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, एल्डिहाइड कीटोन को साथ में रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा अलग रखा है कि तू दो ऑक्सीजन वाला है, दूर रहे। तो हम बाद में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, जो उतना कॉम्प्लिकेशन में भी नहीं आता है, बहुत आसान है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट। उसमें से क्वेश्चन 2 ही जगह से आते हैं, वो भी फिक्स है कॉम्पिटिटिव में, तो वो 2 जगह मैं बोल दूंगा, यहां पर ध्यान रखो, बाकी सब तो ठीक है। अब एल्डिहाइड कीटोन ये सबसे पहले कवर करेंगे। ये सभी कुछ ना कुछ जगह पे ये सारे ऐड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएंगे। तो सबसे लिख लिया बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें शुरुआत करेंगे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ।
तो लिख सकते हो नोमेनक्लेचर, नामकरण। हम लोग यहां पर दो चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे। नंबर 1, एल्डिहाइड है तो उसका कॉमन नेम क्या हो सकता है एंड उसका आईयूपीएसी नेम क्या हो सकता है। कुछ कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जहां पर कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम बोथ आर सेम, दोनों सेम आते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे छोटा वाला। ऐसा देख के हम कीटोन महसूस करते हैं इसे, बट कीटोन नहीं है। HCHO जरा ध्यान रखो और आगे H है, इसे जनरली HCHO के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो यह है फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड। अब ये फॉर्माल्डिहाइड का मुझे आईयूपीएसी नेम करना है, तो हाउ मेनी कार्बन? 1 कार्बन कंटेनिंग अल्केन इज मीथेन, तो दिस इज मिथेनॉल। आल सफिक्स लगता है। अब ये तो 11th में पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्टली अब मैं वो नहीं बता रहा कि किस तरह से इसे लगाना है। मिथेनॉल। चलिए देन आफ्टर सेकेंड नंबर पे आता है CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H। इसे हम लिखते हैं CH3CHO बेटा, लिखते हैं ऐसा। अब ग्रुप के आगे CH3 आ गया, एसी वर्ड आएगा, तो यह है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, और इसे हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। चलिए अब इसे क्या बोलोगे आप? प्रोपेनॉल ठीक है, बट कॉमन नेम की बात है। प्रोपियोनाल्डिहाइड, प्रोपेन प्लस आल्डिहाइड, साथ में रखो प्रोपियोनाल्डिहाइड। प्रोपेनाल्डिहाइड and IUPAC name is propanol. प्रोपेनाल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉल। चलिए यदि बेटा मैं यहां पर कुछ ऐसा ले लूं, ब्यूटेनॉल, बोलो। ब्यूटेनॉल तो ठीक है, वो तो अब सबको पता है। ब्यूटेराल्डिहाइड, क्या लिखोगे? ब्यूटेराल्डिहाइड। एंड IUPAC नेम इज ब्यूटेनॉल। एक कार्बन का और फर्क आ गया। तो पेंटेनॉल्डिहाइड ऐसा नहीं लिखते, इसका एक फेमस नेम है वेलेराल्डिहाइड। वेलेराल्डिहाइड। आपको इतना याद रखना है, 5 कार्बन कंटेनिंग अल्डिहाइड, दैट इज वेलेराल्डिहाइड। तो यहां पर लिख सकते हो 5 कार्बन कंटेनिंग अल्डिहाइड, दैट इज वेलेराल्डिहाइड। इसे क्या बोलेंगे हम IUPAC में? पेंटेनॉल। पेंटेनॉल। क्लियर? चलिए अब यदि मैं बेंजीन ग्रुप ले लूं, तो यहां पर बेंजीन के ऊपर CHO लग गया, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड। इसका आप IUPAC नेम बोलो या कॉमन नेम बोलो, एक ही है। इसका जो बचपन से नाम है उसी नाम से उसे जाना जाता है, दूसरा कोई लाली लाली वाला नाम नहीं है इसमें। एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH CHO। पता है किसी को? किसी को पता है इसके बारे में? क्या याद रखना? सिन्नामाल्डिहाइड। सिन्नामाल्डिहाइड, सिनेमा के अंदर आल्डिहाइड।
सिन्नामाल्डिहाइड। चलिए, कोई बता सकता है इसे क्या बोलते हैं? सैलिसाल्डिहाइड। सैलिसाल्डिहाइड। इसका नेम जानते हो? थेलाल्डिहाइड। थेलाल्डिहाइड। थेलामा अल्डिहाइड, थेलाल्डिहाइड। चलिए, इसे क्या बोलेंगे? बेटा सोच के बताओ। ये जो CH है और उसके साथ ब्रैकेट है, दैट मीन्स ये दोनों CH3 इसी CH के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअल में इस कंपाउंड को मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। यस और नो? टोटल 4 कार्बन है, बट सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर CH3 ब्रांच में है, तो उसे आइसो लिखेंगे कि नहीं? तो यह है आइसोब्यूटाल्डिहाइड। आइसोब्यूटाल्डिहाइड। बुक है किसी के पास? टेक्स्ट बुक? पॉइंट सिर्फ देखना है मुझे, पार्ट 2 नहीं है। लॉकडाउन। थैंक यू। यस, वेनिलिन। कंपाउंड छूट रहा था हमारा। पर CHO है, यहां पर OH है और यहां पर OCH3 है। इसका नेम क्या है? एक फेमस नेम है इसका, वेनिलिन। याद रखना, वेनिलिन। हो गया? एल्डिहाइड एंड कीटोन जनरली यूज कहाँ होता है पता है आपको? पेंट्स के अंदर, वार्निश के अंदर। वार्निश मीन्स लकड़े के ऊपर जो पॉलिश करी जाती है। हम घर पे फर्नीचर करवाते हैं तो पॉलिश करवाते हैं कि नहीं? कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको पॉलिश करवाना पड़ता है, तो वो वार्निश बोलते हैं। तो वार्निश के अंदर यूज होता है। सॉल्वेंट के तौर पे इसका यूज किया जा सकता है, खास करके एसीटोन का। फिर पॉलीमर के अंदर एल्डिहाइड का बहुत यूज है, ज्यादा यूज करते हैं पॉलीमर के अंदर। चलिए, ये हुआ एल्डिहाइड। अब देखते हैं कीटोन। कीटोन के नोमेनक्लेचर में सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन वाला होता है, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता है। इसका एक फेमस नेम है बेटा एसीटोन। ऑन सफिक्स आएगा, आप सबको पता है इसमें, एसीटोन। बेटा IUPAC नेम क्या हो सकता है इसमें? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो इसे हम प्रोपेन बोलेंगे एंड पीछे ऑन सफिक्स लगाएंगे तो प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। देखो, ये CO यहां पर हो सकता है या यहां पर हो सकता है, लेकिन दोनों कंडीशन में पोजीशन तो सेम ही मानी जाएगी।
क्योंकि यहां पर सेकेंड नंबर, और इस तरफ यदि CO होता तो भी सेकेंड नंबर होता। क्या CO लास्ट में या पहले हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो इसकी पोजीशन के नंबर को रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, इसे हम लोग एक कॉमन नेम से जानते हैं, ये है मिथाइल, ये है इथाइल और ये है कीटोन। इथाइल, मिथाइल, कीटोन लिख सकते हैं कि नहीं? तो कीटोन जैसे हम लोग ईथर में लिखते थे, मिथाइल, इथाइल, ईथर, इसी तरह से यहां पर लिख सकते हैं मिथाइल, इथाइल, कीटोन। लेकिन IUPAC नेम को देखा जाए तो क्या होगा? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। लिख लिया आपने? इसमें पहले क्या लिखोगे? इथाइल, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग जाना है आपको, कॉमन नेम में भी इथाइल, मिथाइल, कीटोन। चलिए, अब यदि बेंजीन ले लिया जाए तो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O एंड CH3 है। ये जब भी योगासन में किसी को लिखते हैं तो आपको याद नहीं आता, एसिटोफिनॉन। बेंजीन के ऊपर COCH3 क्या बोलेंगे? एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन को एक और कॉमन नेम से जानते हैं, कोई बताएगा? एसिटोफिनॉन का एक कॉमन नेम बहुत आसान है। हाँ, ये लिखा ना इथाइल, मिथाइल, वैसे मिथाइल फिनाइल कीटोन, नीचे का ग्रुप फिनाइल हो जाएगा तो मिथाइल फिनाइल कीटोन मानेंगे इसे। और IUPAC एसिटोफिनॉन रहेगा, IUPAC भी इसका एसिटोफिनॉन रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, CH3, मैं आपको एक रिएक्शन लिख के बता रहा हूं, एक ऐसा कंपाउंड है, जरा समझना हाँ ध्यान से। ये एसीटोन है, ये एसीटोन है, दूसरा एक एसीटोन यहां पर रखता हूं। अब जब ये दोनों को मैं ज्वाइन करना चाहूं तो यहां से मैं 2 हाइड्रोजन हटाऊंगा और यहां से एक ऑक्सीजन को ले लूंगा, तो वाटर रिमूव हो गया। अब क्या मिल रहा है? CH3 CCH3, यहां पर बनेगा, यहां पर क्या है? CH, तो यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड CH COCH3। इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, CH3 2 टाइम्स C डबल बॉन्ड CH COCH3। ये C के ऊपर 2 CH3 है तो साथ में ब्रैकेट में रख लिए दोनों को। बोलो हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर CH3 2 टाइम्स, ये दोनों CH3 को ब्रैकेट में रख लिए, C डबल बॉन्ड CH COCH3। इसका एक फेमस नेम है, दैट इज मेसिटाइल ऑक्साइड। क्या है? मेसिटाइल ऑक्साइड, याद रखना, मेसिटाइल ऑक्साइड। લખેલું હોય ને જરા 40 લખ્યા હતા, કોના વર્ગા 40 છે કે ને, એટલે બહુ મોટી તકલીફ। चलो, समझ में आया कि नहीं है? मेसिटाइल ऑक्साइड, क्या इसका IUPAC नेम बता सकते हो?
कार्बोनिल ग्रुप को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 4 मिथाइल 3 इन 2 ऑन, पर 2 ऑन के बीच में आएगा पेंट 2 ऑन। समझ में आया? तो IUPAC नाम क्या होगा इसका? 4 मिथाइल 3 इन पेंट 2 ऑन। आप चाहो तो पेंट को इस आगे भी लिख सकते हो, पेंट 3 इन 2 ऑन, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। और एक फेमस कीटोन है डाइफिनाइल कीटोन। दो तरफ फिनाइल है, डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। इसका IUPAC नेम बता सकते हो? किसी एक के साथ ऑन लगाना है, IUPAC नेम होगा इसका बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन बहुत फेमस नाम है वो, बेंजोफिनोन। हो गया? हटा दो। चलिए लिखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। Methods of preparation of aldehyde and ketone. डिफरेंट मेथड से हम एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे, लेकिन इसमें अब डायरेक्टली कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे कि रिएजेंट। ओके, पहले लिखो फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो वो ही कहानी आ गई, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आता है तो ये पढ़ाने का मुझे कोई जरूरत नहीं है, बट आपका आंसर पता है। सही में कितने लोगों को याद है? सर अभी लिखवाओ मुझे कोई भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, मैं हेडिंग तो लिख ही दूंगा। देखो बेटा, पहले से बोलता आया हूं मैं, अगेन ये चीज समझ लो। देखो, नहीं समझोगे और इस चीज को नहीं मानोगे तो बाद में आप ही पछताने वाले हो, ये पक्का है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा जितना केमिस्ट्री बचता है वो केमिस्ट्री में रिवीजन की बहुत जरूरत है। हाँ, एक्सेप्ट 2 और 3 चैप्टर्स, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, बट बेहतरीन चैप्टर है, मजा आता है। कॉन्सेप्चुअल एक बार समझ लिया, बात खत्म। कुछ लोगों को तो वो भी नहीं अच्छा लगता। ओके, बात यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा जितने इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स आते हैं, बहुत रिवीजन करना है। मैं तो बोलूंगा इनऑर्गेनिक से भी ज्यादा ऑर्गेनिक में रिवीजन की जरूरत रहती है। इनऑर्गेनिक में तो थोड़ा सा मिल भी जाता है आइडिया कि इसमें ये आएगा, हाँ उसमें वो यूजेस आते हैं तो वो परेशान कर देते हैं। यूजेस जो है वो तो क्लेम ही करने हैं, राइट, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम टाइम रिवाइंड करो। अब ऑन एन एवरेज बोलूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम से कम 20 बार आपके दिमाग से निकलना चाहिए रिवीजन में, 20 टाइम्स बिफोर एग्जाम।
अब 20 बार निकलेगा तो होगा ये कि देख के ही पता चलेगा इसमें ये करना है। तो आपको टाइम कंज्यूम नहीं करवाना एग्जाम के अंदर, तुरंत क्लिक हो जाए कि इसमें ये आंसर है, तो 20 बार रिवाइंड कर लो। अब मैं बोल रहा हूं तो भरोसा रख लो ये चीज के ऊपर कि सर ने बोला है 20 बार रिवाइंड करो, चलो मैं कितनी बार कर सकता हूं मैक्सिमम, चलो वहां तक पहुंचने का ट्राई तो करूं। तो होगा ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन देखोगे तुरंत आंसर, क्वेश्चन देखोगे तुरंत आंसर समझ में आ जाएगा। और यदि आपने 5-6 क्वेश्चन पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्व कर लिए, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया होगा, बाकी के नहीं आते तो भी आ जाएंगे। और पहले 5 जो नहीं आए ना तो धजिया उड़ जाएगी कॉन्फिडेंस के। सही है, पेपर जैसे ही ओपन किया और यदि पहले पेज के ऊपर जितने क्वेश्चन है वो सारे आ गए तो फिर पेपर बढ़िया ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही है कि नहीं? क्योंकि कॉन्फिडेंस ही हमको सब कुछ करवा लेता है बाद में। लेकिन काम रह के आगे के 3 क्वेश्चन नहीं भी आए तो बहुत काम रह के ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट हो जाएगा। ओके, ऑल इज वेल बोलो, क्या फर्क पड़ता है? तो ऑल इज वेल बोल के भी आप कर लो, लेकिन हो सकता है मैक्सिमम रिवीजन करना पड़ेगा आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किससे होता है, क्या मिलता है, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। नहीं करोगे आप ही खुद आपके पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी लगा रहे हो। तो रिवीजन करो। कितनी बार बोला है, जब मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर कंप्लीट करवाया ना तो कम से कम 5 से 7 बच्चों के फोन आए होंगे मेरे ऊपर कि सर याद नहीं रहता है। याद किया लेकिन दूसरे दिन जब लिखने जाते तो कुछ याद ही नहीं। जैसे रिवीजन 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 करना ही पड़ेगा। रिवीजन ऑप्शन नहीं आपके पास। हर बार हर बच्चे को रिवीजन करना पड़ता है, तो आप थोड़े ना स्वामी विवेकानंद के कुल से हो। कर लो ना रिवीजन। और होते तो एक क्वेश्चन थोड़ी ना आता कि याद नहीं रहता, तो समझ लो कि नहीं है। चलिए, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग 2 चीजें यूज करेंगे यहां पर। पहला, वी कैन यूज एसिडिक K2Cr2O7 और हम लोग यहां पर यूज करेंगे KMnO4। दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। KMnO4 तो हम तीनों मीडियम में यूज कर सकते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। और रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत बढ़िया तरीके से वो बता दिया गया है। अब यहां पर कुछ याद क्या रखना है, तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिलता है, टर्शरी अल्कोहल से क्या मिलता है, वो याद करना है आपको। कर सकते हो? चलो, प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलेगा, कोई बताएगा? वाओ, 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो हमको देगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको स्टॉप नहीं कर सकते हम एल्डिहाइड तक, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो अल्कोहल से भी आसान है, तो वो तुरंत फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो वो हमें बना के देता है कीटोन, एंड यदि हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो ये रिएक्शन नहीं करता है। अल्किन आएगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये रिएक्शन नहीं करता है। अब तो हमें कुछ क्वेश्चन ही लेने हैं, जैसे कि यहां पर मैं ले लूं CH3, CHOH, CH3। अब जरा सोचो बेटा, हमने हेडिंग जो लिखा है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो जरूरत नहीं है। अल्कोहल 3 डिग्री का कोई काम नहीं है, तो हम तो सिर्फ राजस्थान जाके कौन सा लेके आएंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन में कितनी बढ़िया जिंदगी। चलो, यहां पर हम लोग लिखेंगे K2Cr2O7 H2SO4 लिख सकते हैं ऐसा, या फिर सिर्फ H+ लिखा हुआ मिलेगा आपको। यहां पर O लिखा हुआ मिले तो ऑक्सीडेशन है, नहीं भी मिले फिर भी ऑक्सीडेशन ही है। यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से दूसरा हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, ये वाटर को रिमूव करेगा और यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके मैकेनिज्म में नहीं जाना, सिर्फ डायरेक्टली प्रोडक्ट कौन सी बनती है वही सवाल है हमारे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हमको एसीटोन एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है।
या प्रोपेनॉन भी बोल सकते हो आप लोग, प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं। CH3CHOH, CH2CH3। चलो यदि मैं यहां पर KMnO4 ले लूं तो रिएक्शन तो वही होगा बेटा। इसमें ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री। सर कैसे पहचानते हैं? शॉक लगा मुझे। OH containing carbon attached with the 2 कार्बन, नहीं यहां पर तो 3 है। चलो आपकी मर्जी बेटा, डेमोक्रेसी है, क्या करें। यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, वाटर रिमूव, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में आएगा पाई बॉन्ड। इसे बोल सकते हैं हम लोग ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन समझ में आया कि नहीं? तो ये K2Cr2O7 या KMnO4 से रिएक्शन करना बहुत आसान है। चलिए सेकेंड लिखिए। ये हो गया हमारा, एक मिनट, हाँ यहां पर आपको ऐसे करना होगा क्योंकि ये फर्स्ट रिएजेंट है हमारा। रोमन नंबर में 1 लिखिए। पहले सेक्शन ऑक्सीडेशन का है लेकिन उसमें एसिडिक K2Cr2O7 या KMnO4 लेके हमने ऑक्सीडेशन किया। इसमें हमको सिर्फ सेकेंड डिग्री अल्कोहल का ही यूज करना पड़ा। रीजन की कीटोन सिर्फ वहां से मिल रहा है। हाँ, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की बात होती तो हम बना लेते, 1 डिग्री रख के कार्बोक्सिलिक एसिड तक चले जाते। समझ में आया? चलिए अब लिखिए PCC। PCC, PCC का नेम पता है बेटा? पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। लिखो पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब इसके अंदर हम लोगों को 3 कंपाउंड लेने हैं। एक ले लो पेरिडीन। पेरिडीन में करना क्या है, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं पेरिडीन लिखने में, बेंजीन तो उनसे छूट ही नहीं रहा, फिर नाइट्रोजन को अलग से लिखते हैं। एक कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन को रखना है, ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। एक नाइट्रोजन को रिप्लेस करो और वहां पर कार्बन को रिप्लेस करो और नाइट्रोजन को रखो। फिर आएगा CrO3, फिर आएगा HCl। इसको बोलते हैं हम लोग, ये तीनों का जो मिक्सचर होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। 1:2:2 से इनका मिक्सचर होता है। 1:1 का इसका मिक्सचर होता है। अब ये जो काम करता है यही काम बहुत सारे और भी रिएजेंट करते हैं। पूरा लिस्ट याद होना चाहिए, लिखते रहो। चलो मैं बोलता हूं। दूसरा है आपका जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, अब इसमें मुझे ए लिखना होगा, ये बी। जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट में क्या आता है पता है? H2Cr2O4, H2Cr2O4 in aqueous acetone, in aqueous acetone, जोन्स रिएजेंट इन aqueous acetone। या फिर इसको अलग तरीके से लिख के दे सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है CrO3 with H2SO4 in acetone। तो ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। एक्वायस तो रखना ही है, पानी की तो एजेंसी रखो ही साथ। जोन्स रिएजेंट। थर्ड नंबर लिखो, सी है आपका, दैट इज कॉलिंस रिएजेंट। कॉलिंस रिएजेंट। कॉलिंस रिएजेंट जो है वो पीसीसी से थोड़ा मिलता जुलता है, लिख सकते हो आप लोग। सिर्फ उसमें यहां पर HCl है, उसकी जगह CH2Cl2 लेना है, बाकी दोनों सेम। CrO3 and CH2Cl2 ये ले सकते हो आप। इसमें उल्टा हो जाएगा, 2:1
1:1। इसे बोलते हैं हम लोग कॉलिन्स रिएजेंट। फिर एक आता है सैरेट्स रिएजेंट, डी। इसने स्मार्ट काम किया है सैरेट्स ने। कॉलिन्स एंड पेरिडीन सबको देखा और फिर उसने कुछ ट्राई किया और उसको सफलता मिल गई, तो अपना नाम दे दिया। इसको तो पूरा एज इट इज, और एक्स्ट्रा क्या था तो साइड में CH2Cl2 भी रख लिया उसने, कुछ नया नहीं किया। ये और ये का मिक्सचर कर लिया और इस सब में 1:1:1 लेना है और कुछ नहीं। 1:1:1 लेना है। चलिए, ई आता है हमारा NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। लिखो N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। गुजराती मीडियम स्टूडेंट गुजराती में लखजो सेम स्टेटमेंट, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ये कन्वर्ट किस में होते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। इसमें मींस ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं पहुंचता, एल्डिहाइड जाके रुक जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो बनाएगा कीटोन, एंड 3 डिग्री में अगेन यहां पर रिएक्शन नहीं होते हैं। तो बस ये रिएजेंट है और ये पॉइंट पता है तो अब कोई भी एग्जांपल लिखो, आपको आंसर पता होना चाहिए। बहुत आसान हो गया। जैसे कि CH3CH, यहां पर OH ले लूं, यहां पर CH3 ले लूं, मैं बोलूं कि मेरे पास PCC है और मैं ऑक्सीडेशन करूंगा। तो पहले देखो कि रिएजेंट में 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है। इसमें दोनों डिग्री चल सकती है, बट यहां पर मुझे 1 डिग्री 2 डिग्री का काम है, 3 डिग्री अनयूजफुल है हमारे लिए। यह है 2 डिग्री अल्कोहल। अब बेटा 2 डिग्री अल्कोहल में करेंगे क्या, यहां से H, यहां से H, ऑक्सीजन के साथ ये वाटर रिमूव करेंगे, दोनों के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या मिलेगा, एसीटोन। समझ में आया कि नहीं? अब ये 2 डिग्री का एग्जांपल हुआ। मानो हमारे पास है बेटा कुछ ऐसा कंपाउंड, चलो OH यहां रख लो, तो ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है ना। 1 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल है, इथेनॉल है बेटा। और यदि मैं इसमें से किसी को भी रखूं, जैसे कि लिख के दे सकते हैं ऐसा कुछ आपको, ऐसा लिख के दे दिया तो ये पॉइंट आ गया कॉलिन्स रिएजेंट। अब बात तो वही है, 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होने वाला है, एल्डिहाइड में। अब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए यहां से एक हाइड्रोजन को हटाओ, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाओ, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, रिमूव होगा वाटर, मिलेगा CH3 CHO। समझ में आए या ना आए, लास्ट कार्बन को CHO में कन्वर्ट करना है यदि 1 डिग्री है तो। जहां यहां पर OH है 2 डिग्री में वहां कीटोन करना है, जहां यहां OH है 1 डिग्री में वहां पर CHO करना है। यह हो गया हमारा एसिटाल्डिहाइड। कौन सा डिग्री है ये, 1 डिग्री। बेंजाइल अल्कोहल है ये, बेंजाइल अल्कोहल। और इस बेंजाइल अल्कोहल में हमने रख लिया NBS। कर सकते हो ऑक्सीडेशन बेटा, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। बात तो अगेन वही है, क्या करेंगे बोलो, ये 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बनाना है, एक यहां से हाइड्रोजन एक यहां से, ऑक्सीजन के साथ वाटर रिमूव करेंगे, बन जाएगा क्या, ऊपर बनेगा CHO, नेम आ जाएगा इसका बेंजाल्डिहाइड। इतना पावरफुल नेम, बेंजाल्डिहाइड। हो गया है। तो ये हमारा PCC तो सेकंड हुआ ना, ये सेकंड नंबर।
लिख लिया, ये थर्ड नंबर लिखो। इसमें जो मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, उसे ब्रैकेट करते जाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है, वो याद रह जाएगा तो आंसर अपने आप आपको समझ में आता जाएगा। तीसरा है MnO2। MnO2 का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह कुछ ही कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इट कैन ऑक्सीडाइजेस ओनली बेंजाइल अल्कोहल एंड एलाइल अल्कोहल। रेड पेन से लिख लेना इसे। ऑक्सीडाइजेस ओनली बेंजाइल अल्कोहल्स एंड एलाइल अल्कोहल्स। अब बेंजाइल एंड एलाइल दोनों को पहचानने का तरीका बहुत आसान है। बेंजाइल अल्कोहल तो अभी अभी लिखा था हमने बेटा। बेंजाइल अल्कोहल में होता क्या है, CH2 के ऊपर OH हो सकता है। फिर एलाइल अल्कोहल में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 OH, मींस OH जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड होना चाहिए, और इसमें बेंजीन के साथ अटैच होना चाहिए। तो ये है हमारा बेंजाइल और ये है हमारा एलाइल अल्कोहल। इसका ही ये ऑक्सीडेशन कर सकता है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि यदि इसमें 1 डिग्री ऑप्शन हुआ हमारे पास तो बनेगा अल्डिहाइड, एंड यदि 2 डिग्री अल्कोहल हुआ इसमें तो ये बनेगा कीटोन। अब आप में से कुछ लोगों को सवाल हो सकता है, सर इसमें 2 डिग्री कहां पॉसिबल है? पॉसिबल है बेटा। मान के चलो मैं यहां CH3 रख लूं ऊपर, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp2 कार्बन से ज्वाइंट है, वो तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। बट अगेन मैं यहां से एक हाइड्रोजन को हटा के यहां पर कोई मैं CH3 रख लूं तो ये 2 डिग्री नहीं हुआ क्या? तो इसे क्या अलाइल नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? चलो, क्या इसमें पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और वो बेंजीन के sp2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो दिख रहा है हम लोगों को। बट यहां से मैं एक हाइड्रोजन को हटा के मैं CH3 रख लूं तो ये 2 डिग्री भी तो हो सकता है। इट इज अगेन बेंजाइल अल्कोहल ही है बट 2 डिग्री। तो ध्यान ये रखना 1 डिग्री 2 डिग्री पॉसिबल है, 3 डिग्री में तो रिएक्शन होते ही नहीं है। अब यहां से रिएक्शन लिख के आंसर करने हैं। चलो CH2OH कर लिया, MnO2 ले लिया, CHO बनेगा, वाटर रिमूव होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हट जाएगा। चलो आंसर करो फटाफट। यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव होगा, H2O। क्या पॉसिबिलिटी है? COCH3 C डबल बॉन्ड O CH3। वैसे भी ये क्या है बेटा? 2 डिग्री। ये क्या है? 1 डिग्री। ये क्या है? 1 डिग्री। 1 डिग्री से क्या मिलता है? अल्डिहाइड। 2 डिग्री से क्या मिलेगा? कीटोन। इसको बोलते हैं हम लोग एसिटोफिनोन।
क्या ये अलाइल है? बोलो बेटा। बिल्कुल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अलाइल है, बट 2 डिग्री है। MnO2 ले लो, ऑक्सीडाइज करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2O रिमूव करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा कंपाउंड हमको मिल सकता है। चलो जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ। क्या बनेगा प्रोडक्ट मानसी? बना दिया? क्या बात है, आप साइंटिस्ट हो। जो रिएक्शन नहीं होते वो भी कर लेते हो। यहां पर बेटा मैंने पहले ही बोला है कि MnO2 इट कैन ऑक्सीडाइज ओनली बेंजाइल एंड अलाइल अल्कोहल। ये दिखता है अलाइल जैसा, मान मासिन फर्क है नहीं, ये दिखता है अलाइल जैसा बट है नहीं, क्योंकि OH कंटेनिंग कार्बन अटैच्ड विद द sp3 कार्बन। कौन सा होना चाहिए? OH कंटेनिंग कार्बन अटैच्ड विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मन समझ में आ रहा है? यहां पर OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है दोनों तरफ क्या है? sp3 है, तो ये तो अलाइल है ही नहीं। देखो तो सही, बस सेक्शन चल रहा है तो सर तो वही लिखेंगे ना, थोड़ी ना कोई दूसरा एग्जांपल लिखेंगे। मेंटोस खाया करो, दिमाग की बत्ती जलाओ। जलती तो खूब डिमांड होती है। चलो कौन सा पॉइंट आए हम? फोर्थ था, MnO2 खत्म हुआ, फोर्थ पॉइंट आया। लिखो इसमें डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, ये काम करने के लिए हमें जरूरत क्या पड़ेगी? रेड पेन से लिखना जिसकी जरूरत है, रेड हॉट कॉपर। रेड हॉट कॉपर, और ये जो रेड हॉट कॉपर है उसके ऊपर से अल्कोहल की वेपर को पास करेंगे तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा, डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रेशन नहीं है, हाइड्रोजिनेशन है, तो रिमूव क्या होगा इसमें बेटा? H2 गैस रिमूव होगा हर बार। इसमें आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्या देने वाला है? एल्डिहाइड। 2 डिग्री क्या देने वाला है? कीटोन। एंड 3 डिग्री अल्कोहल वैसे तो यूजफुल है नहीं इस चैप्टर में पर्टिकुलर, क्योंकि अल्कीन बनाना नहीं है हम लोगों को, बट ये याद रखना है आपको कि 3 डिग्री अल्कोहल अल्कीन बनाएगा। अब जब अल्कीन बनेगा तो एक चीज याद रखना है, सेटजेफ रूल आ सकता है। इसमें सेटजेफ रूल अप्लाई हो सकता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन में हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा, अल्फा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा वो अल्कीन स्टेबल। फिर सी ट्रांस की कहानी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं वो, राइट। चलिए यहां पर मैं 1-2 एग्जांपल लिख लेता हूं। CH3 CH2 OH ले लिया, यहां पर हमने ले लिया रेड हॉट कॉपर। रेड हॉट है तो गरम करो ना करो बात एक ही, पहले से गरम है। चलो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होने वाला है, H2 गैस। CNO के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो CH3
C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड मिल गया। CH3 CHOH CH3, कॉपर लिख के दे और डेल्टा कर ले तो चलेगा, बात तो एक ही है। कॉपर को वहां तक गर्म किया गया है जब तक वो रेड हॉट हो जाए, ऐसा सोचना है उस टाइम पे। तो यहां से दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, तो यहां पर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओजोनोलाइसिस को पढ़ेंगे। अल्कीन में से भी तो बना सकते हैं, याद आ रहा है कुछ? बहुत मजेदार है वो। हम हट बनाएंगे, बाहर है ना हमारे हट, ऊपर एक ऑक्सीजन, नीचे 2 ऑक्सीजन, फिर ब्रेक करेंगे, एक एल्डिहाइड बनेगा, दूसरा एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, दोनों कीटोन भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है अल्कीन कैसा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो बेटा एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब चैप्टर में पढ़ा था उसमें जितने रिएजेंट थे एक बार याद करके आइए। ओके, और यहाँ पर भी वो रिएजेंट का यूज हमने देख लिया है, तो याद कर लो तो बेनिफिट में रहोगे।